तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अकीरा का डैड कहता है, क्या कहा तुम एक बड़े कॉलेज जा रहे हो? आखिर टोक्यो में ऐसा क्या रखा है जो तुम वहां जाने के लिए इतना तड़पे जा रहे हो? इसके कुछ सालों बाद वो पूछता है, क्या एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब मिली है? सुनो अकीरा, अपना सपना ढूंढो, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, क्योंकि सपने ही एक आदमी को मजबूत रखते हैं। जिसे सुनकर अकीरा मन में कहता है, जैसे कि आपको बहुत कुछ पता है, आप बस एक गरीब किसान हैं। और ये सब अकीरा अपने मन में सोच रहा होता है। फिर केंचो कहता है, ये एक बहुत ही लंबा रास्ता था, लेकिन हम अकीरा के गांव बस पहुंच ही चुके हैं। और बेatrix पूछती है, तुम्हें जरूर उनकी चिंता हो रही होगी ना? तो अकीरा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मिट्टी से भी ज्यादा मजबूत हैं। और केंचो कहता है, मैं उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। और शिजुका उसकी ओर देखकर पूछती है, तुमने कहा तुम 3 साल बाद जा रहे हो, क्या तुम नर्वस नहीं हो? तो अकीरा घबरा कर कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर सच तो ये है कि मेरे डैड कभी मेरे रास्ते में नहीं खड़े हुए, लेकिन उन्हें इसका जरूर यकीन था कि मैं अपने सपनों का पीछा नहीं कर रहा। और अब जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनसे क्या कहूंगा। ये सच में ऑकवर्ड है। लेकिन तभी उसे एक शौक लगता है, क्योंकि उनके सामने की टनल पूरी तरह से बंद हो चुकी होती है। और जब वो लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। और बेatrix कहती है, क्या ये सभी गांव वाले हैं? तो अकीरा कहता है, नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। फिर शिजुका कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो हम टनल से नहीं जा सकते, हम जंगल से जाएंगे और पहाड़ को पार करेंगे। इसके बाद वो लोग जंगल से जाने लगते हैं। और शिजुका कहती है, चिंता मत करो, एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ब्लॉक थे, उन्होंने शहर के ज़ॉम्बीज को सील किया है। मुझे पूरा यकीन है कि गांव वाले सुरक्षित होंगे। जिसे सुनकर अकीरा को भी हिम्मत मिलती है, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आती है। और जब वो देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी सुअर एक इंसान के पीछे होता है। तभी बेatrix एक तीर चलाकर उसे मार देती है। जिसके बाद वो इंसान कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम कुमानो मासारू है। इसके बाद अकीरा उससे पूछता है, मिस्टर कुमानो, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? तो कुमानो कहता है, मैं तो बस उन मॉन्स्टर से बच रहा हूँ, मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था और फिर मुझे यहाँ ये जगह मिली, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक मॉन्स्टर सुअर मिल जाएगा। फिर शिजुका पूछती है, ये जगह से आपका क्या मतलब है? तो कुमानो कहता है, जरा सब्र करो, अभी दिखाता हूँ। इसके बाद हम उन सभी को शौक में खड़ा देते हैं। और अकीरा कहता है, तो आप बना रहे हैं? तभी कुमानो कहता है, एक ट्री हाउस, और क्या, मैं पहले कारपेंटर था। तभी वो तीनों अजीब सा चेहरा कर लेते हैं, क्योंकि अकीरा की लिस्ट में भी एक ट्री हाउस बनाने वाला पॉइंट होता है। जिसके बाद कुमानो अपने ट्री हाउस के बारे में बताने लग जाता है, जिसे अकीरा सुनता रहता है। और शिजुका को पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद अकीरा कहता है, मिस्टर कुमानो, क्या पता वो ज़ॉम्बी सुअर आप पर कब हमला कर दें? क्या आपको नहीं लगता कि और लोगों की मदद से ये जल्दी बन जाएगा? तो कुमानो कहता है, बन तो जाएगा, पर तभी शिजुका पूछती है, और तुम्हारी फैमिली से मिलने का क्या? तो अकीरा कहता है, क्या तुम देख नहीं रही, ये आदमी खतरे में है, जरा सा तो दिल बड़ा करो। जिसके बाद वो ट्री हाउस की तारीफ करने लग जाता है। और फिर कहता है, हमें सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है और मैं उसके अंदर एक ट्री हाउस बनाना चाहता हूँ। और केंचो कहता है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। और कुमानो कहता है, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। इसके कुछ समय के बाद शिजुका कहती है, कभी कभी आदमी बच्चों जैसे क्यों बन जाते हैं? इधर कुमानो उन दोनों को वाटर लेवलिंग के बारे में बताता है। फिर वो एक प्लैंक में कीले लगाता है और ये सब देखकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो चुके होते हैं। फिर कुमानो कहता है, ट्री हाउसेस अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग बनते हैं, पेड़ तुम्हें खुद बताता है कि उस पर किस तरह का ट्री हाउस बन सकता है। अगर तुम्हारा कोई भी सवाल है तो जंगल से पूछो। तो अकीरा चौंक कर पूछता है, क्या कहा जंगल? तो कुमानो कहता है, तुम्हारा पेड़ तुम्हारे घर की नींव है, अगर ये सड़ा तो तुम्हारा घर भी खत्म हो जाएगा। अपने नींव वाले पेड़ के बारे में सोचो और उसके आसपास के पेड़ों और जमीन के बारे में भी। ऐसा करने से तुम पूरे जंगल को अपने दिमाग में रख पाओगे और इस तरह से तुम जंगल की आवाज सुन सकते हो। जिसे सुनकर अकीरा कहता है, अब समझा। इसके बाद वो मन में कहता है, अपने बारे में सोचो और अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी। ऐसा करने से तुम पूरी दुनिया को अपने दिमाग में रख पाओगे। अगर ये लोगों के साथ भी काम करता है, अगर मैं दुनिया की आवाज सुन सकता तो फिर मेरी बकेट लिस्ट कैसी होती। इधर कुमानो कहता है, कहना पड़ेगा बच्चे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अकीरा कहता है, शुक्रिया। फिर कुमानो कहता है, मेरा भी तुम्हारी ही उम्र का एक बेटा था, जो वो एक छोटा बच्चा था, वो हमेशा मुझसे एक ट्री हाउस बनाने की जिद करता था। तो अकीरा कहता है, क्या सच में? तो आपका बेटा अब कहाँ पर है? जिसे सुनकर कुमानो चुप हो जाता है। तो अकीरा पूछता है, मिस्टर कुमानो? तो कुमानो कहता है, मेरी बीवी ने मेरे सामने उसे काट लिया और फिर मुझे उन दोनों को अपने हाथों से मारना पड़ा। मुझे लगा था कि हमारे पास बहुत वक्त है, मेरे
रिटायरमेंट के बाद जब वो बड़ा हो जाता तो हम दोनों मिलकर एक ट्री हाउस बनाते। लोग कहते हैं जब तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन लगता है ये उल्टा भी काम करता है, जिसे सुनकर अकीरा भी उदास सा हो जाता है और कुमानो के रोने की वजह से वो लकड़ी नीचे गिरने लगती है। लेकिन अकीरा उसे पकड़ लेता है और कहता है चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए यहीं पर हूँ, हम इसे मिलकर खत्म करेंगे। जिसके बाद कुमानो कहता है शुक्रिया। फिर वो जोश में कहता है तो ठीक है, बस जरा सा और फिर ये पूरा हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग उस ट्री हाउस को पूरा करने लग जाते हैं और कुछ वक्त के बाद वो उसे पूरा कर लेते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं और वो दोनों वहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं और वो दोनों बैठकर खाना खा रही होती हैं। इसके कुछ समय के बाद अकीरा कहता है आपके साथ काम कर बहुत अच्छा लगा मिस्टर कुमानो। और कुमानो कहता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ इसी जंगल में मिलूंगा, बस एक चिल्लाकर आवाज देना और मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। और शिजुका अकीरा से पूछती है और तुम्हारा क्या तुम सेटिस्फाइड हो? और अकीरा को कुमानो की बात याद आती है कि वो कहते हैं जब तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन लगता है ये उल्टा भी काम करता है। जिसके बाद उसे अपने डैड की याद आती है। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, मैं अपने मॉम और डैड से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। जिसके बाद वो ट्री हाउस बनाने वाले पॉइंट को भी कट कर देता है। इसके बाद केंचो चिल्लाकर कहता है अरे ये क्या है, क्या सिर्फ यही एक रास्ता है? तो अकीरा कहता है वो लोग इसे हंगरी जॉर्जे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में टनल खोलने से पहले मेरे गांव तक जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। इसके बाद हम अकीरा को आराम से एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर चलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी केंचो गिरते गिरते बचता है और हम देखते हैं कि उसको पार करने में उनकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और बेट्रिस कहती है मुझे कहना पड़ेगा, इसकी वजह से शायद मुझे पूरा यकीन है कि गांव वाले सुरक्षित होंगे। इसके कुछ समय के बाद अकीरा कहता है और हम पहुंच गए, ये वो गांव है जहां मैं बड़ा हुआ हूँ। फिर वो लोग नीचे जाने लगते हैं और अकीरा मन में कहता है जब से मैं बड़ा हुआ हूँ क्या मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ भी वापस दिया है? आखिर मैंने उनके बारे में कितना ही सोचा था, उनके बर्थडेज, उनकी एनिवर्सरी, मेरा पहला चेक, मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर दी। लेकिन मॉम डैड अब मैं घर आ गया हूँ। पर तभी उन्हें एक शौक लगता है क्योंकि पूरा गांव खाली होता है। जिसके बाद अकीरा घबराकर अपने घर की ओर भागने लग जाता है और हम देखते हैं कि पूरा गांव खाली होता है। फिर अकीरा अपने घर का दरवाजा खोलकर अपने मॉम डैड को आवाज मारता है। तभी हम सभी गांव वालों को उसके घर में नाचते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी एक बुढ़ा अकीरा को देखकर कहता है अरे क्या वो टेंडो का लड़का नहीं है? और दूसरा कहता है सही कहा, अकीरा यहाँ आओ और हमारे साथ तब तक की सबसे अच्छी फसल होने का जश्न मनाओ। और ये देखकर शिजुका कहती है मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तभी वो दोनों अकीरा की मॉम को बुलाते हैं, जिससे अकीरा भी चौंक जाता है। और अकीरा की मॉम कहती है अकीरा ये तो सच में तुम ही हो। लेकिन उसका डैड टेरुओ उसकी ओर गुस्से से देखता है। फिर अकीरा कहता है डैड मुझे कॉलेज में पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया, मॉम मेरे लिए हर रोज लंच पैक कर कर देने और मेरी रग्बी यूनिफॉर्म धोने का भी शुक्रिया। अगर आप दोनों ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता, पर मैंने इसके बदले में आपको सिर्फ परेशान ही किया है। मैं एक अच्छा बेटा कभी नहीं बन पाया। पिछले 3 सालों से मैंने काम का बहाना बनाया ताकि मैं आपको ना देख पाऊँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी अकीरा के सर पर एक पंच पड़ता है, जिससे वो सभी ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद अकीरा पूछता है आखिर ये किस लिए था? तो टेरुओ कहता है क्या तुम यहाँ पर सिर्फ यही बकवास करने आए हो? अपनी आंखें खोलो और देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिसे सुनकर अकीरा कहता है क्या कहा बकवास, पर मैं तो बस आपको कुछ वापस देने की कोशिश कर रहा था। तो टेरुओ कहता है तुम अकीरा के दोस्त हो ना, तुम्हें यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई होगी, हमारे पास बहुत से खाली रूम्स हैं, इसलिए वहाँ पर जाकर आराम कर लो और अब मैं खेतों में वापस जा रहा हूँ। जिसे देखकर शिजुका कहती है ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। इसके बाद अकीरा की मॉम अकीको उनके लिए खाना लाकर कहती है ये सभी सब्जियां हमारे खेत की ही हैं, हमारे पास ज्यादा फैंसी चीजें नहीं हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ रह सकते हो। और वो दोनों बहुत खुशी के साथ खाने लग जाते हैं। फिर शिजुका पूछती है कि आप लोगों को यहाँ ऐसे बंद रहकर कोई दिक्कत नहीं हो रही? तो अकीको कहती है असल में सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी हम एक तरीके से गाँव में ही बंद हो जाते हैं, हम हमेशा खेती और शिकार के जरिए ही सरवाइव करते हैं, तो इसलिए ये मुसीबत की घड़ी हमारे लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। जिसे सुनकर शिजुका कहती है ये तो सुनने में रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी और सुरक्षित जगह लग रही है। तभी बेट्रिस कहती है पूछने के लिए माफ करना, पर उस टनल में इतने ज़ॉम्बी कहाँ से आए? तो अकीको कहती है जैसे ही खबर फैली कि ये जगह सुरक्षित है
है तो शहर के सभी लोग यहाँ आने लगे, लेकिन उनमें कुछ इन्फेक्टेड लोग भी थे जो कि एक दूसरे को काटने लगे। इसलिए हमारे पास उन्हें रोकने के लिए टनल को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लग जाते हैं कि वो लोग बच गए। फिर अकीको कहती है वैसे कुछ शहर के लोग भी बच गए हैं, हम पिछली कुछ पीढ़ियों से कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास जगह थी और वो लोग अब उन्हीं खाली घरों में रह रहे हैं। तभी बेट्रिस कहती है वंडरफुल, हमें अकीरा की लिस्ट में पुराने घर को ठीक करने का काम भी लिखना चाहिए। जिसे सुनकर अकीरा कहता है ओ ये तो अच्छा आइडिया है। तभी वो शौक होकर मन में कहता है रुको रुको, मेरे पास पहले ही एक चीज है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे एक अच्छा बेटा बनना है और मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए आज तक जो किया है उसे वापस लौटाना है। फिर अकीको कहती है क्यों ना तुम लोग एक बार गाँव घूम लो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों गाँव को देखकर पूरी तरह से खुश हो जाते हैं और केंचो कहता है ये मेरा होम टाउन है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये घर की तरह ही लग रहा है। इधर अकीरा कहता है मॉम आप चिंता मत कीजिए, इन बर्तनों को मैं साफ कर दूंगा और मैं आपके लिए टोक्यो से खाने के लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। इसके बाद अकीरा कहता है मॉम क्या आप थक गई हैं? लाइए मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। मुझे लगता है आपको छुट्टी मनाने के लिए जाना चाहिए, मुझे इन पहाड़ों में एक हॉट स्प्रिंग मिली थी। तभी उसकी मॉम कहती है अकीरा मेरी चिंता करने का शुक्रिया, लेकिन क्या तुम भी थके हुए नहीं हो? मैं खुद बर्तन साफ कर लूंगी, तुम जाओ जाकर आराम करो। जिसके बाद अकीरा उदास सा होकर बैठ जाता है। तभी उसका डैड आकर कहता है हे अकीरा अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरी मदद करोगे? इसके बाद हम उन दोनों को खेत में काम करते देखते हैं और अकीरा नर्वस सा होकर पूछता है आप कैसे हैं डैड, क्या आपकी कमर ठीक है? तो वो कहता है नहीं पहले जैसी ही है। जिसे सुनकर अकीरा कहता है तो आप ये सारा काम खुद अकेले ही करते हैं, सच में खेतों में काम करना बड़ा मुश्किल है। तो वो कहता है नहीं ये उतना भी मुश्किल नहीं है। फिर अकीरा कहता है खैर अब आपके पास मदद के लिए मैं हूँ, अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो बस। तभी टेरू कहता है हम सभी लोग गाँव के लिए ही ये सब करते हैं और सभी को ये बात पता है। जिसे सुनकर अकीरा कहता है हाँ जरूर। इसके बाद दोपहर को अकीरा कहता है बहुत गर्मी है, गर्मियों में खेतों का काम तो जान ले लेता है और आखिर उन्हें खुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे यार मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। फिर वो आसमान की ओर देखकर मन में कहता है आखिर ऐसा क्या है जो तुम अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो? फिर शाम को टेरू अपने हाथ की ओर देखता है जिसके ऊपर खून लगा होता है और वो कहता है लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। तभी अकीरा आकर कहता है डैड ग्रीन बीन्स तैयार हैं, शायद आज रात के लिए इतना काफी। तभी वो रुक कर पूछता है क्या हुआ, आप बीमार लग रहे हैं? तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं। इसके बाद वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें अपने सामने से 4 लोग आते हुए दिखते हैं और वो लोग उनके पास से गुजरते हैं। तो अकीरा उनकी ओर देखता है और टेरू कहता है वो शहर के लोग हैं जो यहाँ आए हैं और अकीरा कहता है लगता है मैंने उसे पहले भी देखा है। इसके बाद वो चारों उस टनल के पास आते हैं और एक लड़का पूछता है क्या हम ये सच में करने वाले हैं? तो वो कांटा हिगुराशी नाम का लड़का कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हम पास का सीन देते हैं जहाँ पर वो एक जॉब को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो चिढ़ा हुआ बाहर जाता है और मन में कहता है आखिर मैं अपने आसपास के लोगों से पीछे कैसे रह गया, मुझे इस समाज में कोई नहीं चाहता, काश मैं ग्रेड स्कूल वाले समर ब्रेक में वापस जा पाऊं। वो समय था जब मुझे किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और मैं अपने दोस्तों के साथ हर रोज पूल में जा सकता था और जो चाहे वो कर सकता था। फिर वो एक गली में आता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो देखता है तो एक ज़ॉम्बी किसी लड़की को खा रहा होता है और फिर वो ज़ॉम्बी उसकी ओर आने लगता है तो वो उससे डर कर बाहर भागता है और वहाँ पर वो देखता है कि पूरी दुनिया एक तरीके से तबाह हो रही होती है और ये देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैं आजाद हूँ, वो लोग और वो समाज मुझे नहीं चाहता था और अब वो सभी ही खत्म हो गए हैं, आज से हर रोज ही समर ब्रेक है। इसके बाद वो एक शॉप में सामान उठा रहा होता है पर तभी उसे एक आवाज आती है। फिर वो डरा हुआ उस ओर जाता है और जब वो पर्दा खोलता है तो उसे वहाँ पर 3 लोग मिलते हैं जिन्हें देखकर उसे राहत की सांस मिलती है। इसके बाद वो आसपास देखता है तो उसकी नजर एक नोटबुक पर पड़ती है जिसे देखकर वो मुस्कुरा कर कहता है समर ब्रेक के दौरान पब्लिक पूल में जाना बहुत बचकाना है, तुम तीनों क्या तुम साथ मिलकर मजे करना चाहते हो? इसके बाद वो उसके ऊपर लिखता है हर चीज ट्राई करना, एक असली गन चलाना, किसी चीज को डायनामाइट से उड़ाना। फिर वो लड़की कहती है उस कंपनी को जला देना जिसने मेरी बेइज्जती की थी। फिर वो मोटा लड़का कहता है मैं किसी लड़की के मुंह में अपनी जीभ डालना चाहता हूँ और वो दूसरा कहता है मैं अपनी बीवी को पीटना चाहता हूँ। फिर कांटा मन में कहता है हम सभी को इस समाज ने ठुकराया है और अब मजे करने और अपनी मन की चीजें करने की हमारी बारी
वाली है, ये हमारा आखिरी समर ब्रेक है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहता है हम सभी ही ज़ॉम्बी बनने का इंतजार कर रहे हैं, पर जब तक हम इंतजार कर रहे हैं तब तक हम वो सब करेंगे जो हम करना चाहते हैं। और उसकी नोटबुक पर भी लिखा होता है 100 चीजें जो कि हम ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले मंडे को रिलीज होगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मंडे शाम को या ट्यूसडे सुबह आ जाएगी। तो अगर आप लोग उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।